जिंदगी के मंसूबों से हम भी गुजरे हैं, मगर रक्श करते हुए हंसते हुए। सरदेसाई ने मुझसे ये सवाल किया कि शिवजीत जी, आपकी इस मुस्कान का क्या राज है? आपका मन अगर प्रफुल्लित है, आप अंदर से खुश हैं, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको नाखुश नहीं रख सकती। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अगर आप अपने आसपास के 2 लोगों को, 4 लोगों को खुशी प्रदान कर सकते हैं, तो आपको खुशी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है, और सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा हाजिर हूँ आपके लिए एक नया विषय लेकर। फोकस हेल्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मायूस, हताश ज़रूर होते हैं। कई बार सारे काम ठीक होते हैं, हम बैठे बैठे भी ऐसे ही उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मनोरंजन के साधन ढूंढने लगते हैं, मुस्कुराने का कारण पता करने लगते हैं। ऐसे में जब कोई एक व्यक्ति कई सालों से व्हीलचेयर पे हो, तो आप सोचिए कि उसने अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए किस हद तक जाकर के अपने आप को बदला होगा। क्या ऐसे काम किए होंगे जो वो दूसरों के लिए मिसाल बन गया होगा। शिवजीत सिंह राघव पिछले 40 साल से व्हीलचेयर पे हैं, लेकिन उनका कोई पल, कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जब वो मुस्कुराना भूल जाएं। उनसे लोग मिल करके हंसना सीख जाते हैं। आप शिवजीत सिंह को कभी भी अकेला बैठा हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि उनसे लोग मिलने के लिए ही इतने आतुर रहते हैं, उनसे बातें करने के लिए इतने जिज्ञासु रहते हैं। उनके हंसी मजाक लोगों को एक जीने की प्रेरणा देते हैं, हंसने का मौका देते हैं। आखिर कैसे, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार, फिर एक बार आपका स्वागत है फोकस चैनल पे, और मैं शिवजीत सिंह आपसे मुखातिब हूँ। बात यह है कि आप देखते हैं कि कई लोगों ने मुझसे पूछा, कई बार मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, कोई दरवाजा खटखटाता है कि सर 1 मिनट बात कर सकता हूँ। मैंने पूछा हाँ जी। कहने के बस मैं आपकी मुस्कुराहट की, आप कह रहे अकेले काम कर रहे हैं तो भी आपके चेहरे पे जो प्रसन्नता झलकती है उसका, और कई लोगों तो राज जानने की कोशिश की। यहाँ तक कि मैं, जब मुझे सुपर आइडल अवार्ड दिया गया IBN 7 की तरफ से, तो स्टेज पे आशुतोष को आप जानते हैं, जिन्होंने बाद में ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, और सरदेसाई जो वो है, मुझे सलमान खान साहब के हाथों से वो अवार्ड, जो ट्रॉफी थी वो दिलवाई गई, 1 लाख रुपए भी मिले। और उसके बाद जो है वो सरदेसाई ने मुझसे ये सवाल किया कि शिवजीत जी, आपकी इस मुस्कान का क्या राज है? तो मैंने एक तो पहले उनसे मजाक किया, मैंने कहा भी देखो मैं काउंसलर हूँ, अगर मेरे पास कोई आएगा और मैं रोता हुआ बैठूंगा तो उसे क्या सलाह दूंगा हंसने की। तो ये तो खैर एक मजाक था। दूसरा मैंने कहा भाई ये कुछ ऊपर वाले की देन है कि चेहरे पे हर हाल में मुस्कुराहट रहती है। लेकिन देखिए, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपका मन अगर प्रफुल्लित है, आप अंदर से खुश हैं, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको नाखुश नहीं रख सकती। आपके चेहरे पे वो भाव हमेशा रहेगा, और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो भाई देखिए करनी पड़ती है। मैंने हमेशा जो भी मेरा शौक था, जो भी मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो खाना हो, चाहे गाना हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे मेरे दोस्तों से मिलने का, मुझे दोस्ती का बहुत शौक है। और आप सोच नहीं सकते कि मेरे दोस्तों की गिनती, और दोस्त केवल वो नहीं जो चोट लगने से पहले बने हुए हैं, चोट लगने के बाद भी मैंने इतने दोस्त बनाए, और उनकी महफिल में बैठता हूँ, इतना ज्यादा मुझे हंसी खुशी मिलती है। गाने का जो शौक है वो अपने आप में बहुत काम आता है। और जो देखिए, आप जैसे हैं उस तरह के लोगों से घिर जाते हैं। अब जब मैं खुश रहता हूं तो मेरे आसपास भी खुशी बढ़ती है, और लोग भी हंसते मुस्कुराते हैं, और वो खुशी फिर एक दूसरे को मिलती है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बहुत पहले सहारनपुर में एक मुशायरा हुआ करता था, और मुशायरे में तमाम
बड़े बड़े शायर आते थे, उनमें जो एक बंदा जो शायर आता था वो तांगा चलाने वाला था, अपनी रोजी रोटी के लिए वो तांगा चलाता था, लेकिन उस मुशायरे में आता था और उसने एक शेर पढ़ा कि जिंदगी के मंसूबों से हम भी गुजरे हैं मगर रक्श करते हुए हंसते हुए। यानी तमाम, देखिए तांगे वाले की जिंदगी कितनी कठिन होगी, लेकिन उसने ये कहा कि भाई जो भी परिस्थिति है उसमें आप अगर हंस के उस परिस्थिति का सामना करते हो तो वो परिस्थिति जो है वो अपने आप बदल जाती है, वो परेशानी नहीं रह जाती। मैंने भी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, और देखिए आत्मिक शक्ति जो अंदर है वो ध्यान से, अच्छी बातों से, अच्छे लोगों से, अच्छी कविताओं से, तमाम जरिए से आपको मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि यहाँ जब मैंने स्पाइनल इंजरी ज्वाइन किया तो साथ में हम लोग लंच करते थे, 8-10 जो लोग हम थे, और उन्होंने भी ये सवाल हमसे किया कि शिवजीत जी आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। और मैंने उनसे एक ही बात कही कि देखो, खुश रहने का तरीका दूसरों की खुशी में है। अगर आप अपने आसपास के 2 लोगों को, 4 लोगों को खुशी प्रदान कर सकते हैं तो आपको खुशी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आप किसी की थोड़ी मदद कर दें, किसी के थोड़ा सा काम आ जाएं, आप सोच नहीं सकते कि आपको क्या खुशी मिलती है, क्या चेहरे पे प्रफुल्लता आती है। मुझे याद पड़ता है, एक रोज मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, एक गरीब आदमी दुशाला लपेटे हुए सर्दियों के दिनों में मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि आप शिवजीत जी हैं? मैंने कहा जी। उसने कहा सर, मुझे जो यहाँ आर्थराइटिस के गठिया के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाने के लिए मैं आया हूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं कि या तो मैं उनके दवाई के पैसे दे सकता हूँ या मैं उनकी फीस दे सकता हूँ देखने की, और मैं यहाँ से जहाँ तक आया हूँ वहां तक का किराया मेरे पास बचता है दोनों ही सूरतों में। तो मैंने कहा भाई मुझसे आप क्या चाहते हैं? कहते भाई मैंने वहाँ डेस्क पे जो है ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप उस कमरे में चले जाओ, शिवजीत जी हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों मैं उस शख्स के साथ गया जो हमारे कंसर्न डॉक्टर थे, उनसे मैंने मिला। मैंने कहा भाई डॉक्टर राम नाम है उनका, मैंने कहा राम जी ऐसा है कि ये व्यक्ति दवा के पैसे दे सकता है, आपकी फीस के नहीं दे सकता, आप इस कार्ड पे दवाइयाँ लिख दीजिए और इसको जाने दीजिए। उन्होंने बिल्कुल जो है हंसी खुशी, श्री राम गर्ग साहब ने वो प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, उसने वो लिया और उसने जो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा है, यानी मैं उस खुशी का, आपको देखिए ये होता है अंदरूनी, जो आपकी आत्मा तक प्रसन्न हो जाती है तो फिर वो चेहरे पे कैसे नहीं दिखाई देगी, कैसे नहीं चेहरे पे आपके रंगत आएगी, कैसे नहीं वो मौके आएंगे। तो ये बात आप एक नोट कर लें। आप अपनी परेशानी को देखिए, दूसरे की परेशानी को जब आप समझते हैं तो आपको अपनी परेशानी छोटी दिखने लगती है। आपको ये दिखाई देता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। रोते वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास ये है। मजा तब है जब आप ये देखें कि भाई कितने लोगों से आप भाग्यशाली हैं, कितने लोगों को आज मैं जब अपने की तरफ देखता हूँ, मैं कितने लोगों की मदद कर पाने में कितनी, देखिए जब हॉस्पिटल में कोई आता है तो बड़ी दर्द में होता है, बड़ी चिंता में होता है। आप जो उसका थोड़ा सा हाथ पकड़ के डॉक्टर के दरवाजे तक ले जाते हैं, उससे उसको जो सुख मिलता है और वो जो आपको रिटर्न में मुस्कुरा के और अपना वो धन्यवाद करता है, उससे क्या जो है खुशी आपको मिलती है। तो मंत्र ये है कि अपने दुख को छोटा समझो, दूसरे के दुख में शामिल हो, उसके लिए रास्ते निकालो और जिंदगी में जो करो। देखो वो जो बहुत पुरानी बात कही गई कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अरे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो अपने के अंदर जिंदा दिली रखें, जब किसी से मिले पूरी खुशी और हंसी से मिले, जहां से आप निकले पूरे माहौल में जो है वो खुशी फैला दें, प्रसन्नता फैला दें। और देखिए जो आप देंगे वही, जो प्रकृति का नियम है, लौट के आपकी तरफ आएगा। जब आप थोड़ी सी खुशी फेंकते हैं तो तमाम खुशी आप तक लौटती है। और कोई सवाल नहीं कि आप जो है खुश ना रहें और प्रफुल्लित ना रहें।
और मेरी तरह मुस्कुराते ना रहें, आगे ना बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये छोटा सा मंत्र है कि अपने को हर परिस्थिति में, हर स्थिति में निकाल लाएगी आपकी खुशी, आपकी हंसी, और मेरी तरह आपको हमेशा चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट बनी रहेगी और बिल्कुल जिंदगी लाजवाब रहेगी। तो फिर एक बार आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन बार बार मैं वही कहूंगा कि इस वीडियो को देखें, समझें, मेरी हंसी, मेरी मुस्कान का भावार्थ समझें कि उसके पीछे कितनी खुशी है, कितना मेरे उसमें, ये कोई दिखावे की हंसी नहीं है, ये मैं वाकई अंदर से परिपूर्ण तरह से खुश हूं, इसलिए मेरे चेहरे पे झलकता है और आपके चेहरे पे भी झलकेगा जब आप मेरी तरह सोच को बदलोगे। इसीलिए वो किसी ने कहा है, मैं एक शेर के साथ आज की बात समाप्त करना चाहूंगा कि नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है, और सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों तक बात को पहुंचाएं। फिर एक बार मिलेंगे। नमस्कार। फोकस चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।